आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है पोलराइड क्या है, इसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए। इसकी सहायता से आप अध्रुवित तथा समतल ध्रुवित प्रकाश में किस प्रकार अंतर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग पहले देखते हैं कि पोलराइड क्या होता है। तो दोस्तों क्या होता है, पोलराइड कुछ इस तरह से होता है। ये क्या होती है, ये पोलराइड की संरचना होती है। ये जो होता है ये किस चीज़ से बना होता है। तो पोलराइड क्या होता है कि अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने का एक यंत्र है। ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की एक युक्ति है। अब दोस्तों पोलराइड में क्या होता है कि इसकी जो संरचना होती है, इसमें क्या होता है कि नाइट्रोसेल्यूलोज होता है। नाइट्रोसेल्यूलोज की एक फिल्म में क्या होता है कि नाइट्रोसेल्यूलोज का एक क्या होता है, फिल्म होता है, जिसमें कि कुनैन आइडोसल्फेट की एक झिल्ली होती है। कुनैन आइडोसल्फेट की एक क्या होती है, सल्फेट की छोटी छोटी क्या होती है, क्रिस्टल होती है, कि उसको इस प्रकार मतलब इस पे पोलराइड में बिठाया जाता है कि सभी क्रिस्टल की जो प्रकाशिक अक्ष जो होगी वो समांतर रहे। मतलब कुनैन सल्फेट के छोटे छोटे कण को इस तरह पोलराइड में बिठाया जाता है कि जो भी अध्रुवित प्रकाश की जो किरणें हैं वो क्या हो, इसके समांतर हो, ताकि वो ध्रुवित प्रकाश के रूप में निर्गत हो जाए। तो इस तरह ये होती है हमारी पोलराइड की, ये हमारा क्या है, पोलराइड है। तो ये इस तरह से इसकी संरचना होती है। और दोस्तों ये होती है कि कुनैन आइडोसल्फेट जो होती है, ये क्या होती है कि इसकी जो क्रिस्टल होती है वो क्या होती है, द्विवर्णक होती है। क्रिस्टल क्या होती है, द्विवर्णक होती है। द्विवर्णक का मतलब क्या है कि आइए इसकी जब हम क्रियाविधि देखेंगे तो द्विवर्णक का मतलब हमें समझ में आएगा। अब हम लोग पोलराइड की क्या करते हैं, क्रियाविधि समझते हैं। तो क्रियाविधि कुछ इस तरह होती है दोस्तों कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, पोलराइड है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि पोलराइड में क्या होता है कि ध्रुवित प्रकाश से क्या होता है, अध्रुवित प्रकाश से हम लोग ध्रुवित प्रकाश में को उत्पन्न करते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा पोलराइड है और यहाँ पे क्या हो रही है, ये इसका ये अक्ष है कहाँ से, अध्रुवित प्रकाश। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमने अध्रुवित प्रकाश को इस पे आपतित कराया। ये हमारा अध्रुवित प्रकाश है। जब अध्रुवित प्रकाश क्या होती है, पोलराइड पे पड़ती है, तो इसमें क्या होता है, द्विवर्णक के कारण क्या होता है, ये जो होता है ये दो वर्ण में टूटता है। दो वर्ण मतलब कि एक समांतर किरण में टूटती है और क्या होती है, एक लंबवत किसके, एक पोलराइड के समांतर अक्ष में किरण टूटती है और एक क्या होती है कि लंबवत होती है। क्रिस्टल द्विवर्णक का मतलब यही होता है कि दो तरह से ये अध्रुवित प्रकाश को करती है, एक समांतर में निर्गत कराती है और एक लंबवत में। तो दोस्तों जो हमारा जो लंबवत प्रकाश होगा वो क्या होगा, ये पोलराइड से क्या होगा, अवशोषित कर लिया जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अवशोषित हो जाएगा, किससे, पोलराइड के ये सेल्यूलोज में क्या हो जाएगा, लंबवत प्रकाश अवशोषित कर लिया जाएगा। और जो भी समांतर किरणें होंगी वो क्या हो जाएगा, समांतर किरणें निर्गत हो जाएगी। तो ये जो समांतर किरणें होगी ये क्या हो जाएगी, हमारी ध्रुवित प्रकाश हो जाएगी। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश को पोलराइड के मदद से उत्पन्न करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि समतल ध्रुवित प्रकाश में इसकी सहायता से अध्रुवित तथा समतल ध्रुवित प्रकाश में किस प्रकार अंतर कर सकते हैं। तो दोस्तों अंतर समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, पोलराइड लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, पोलराइड है। और तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि जब हम लोग इसमें अध्रुवित प्रकाश को क्या करेंगे, आपतित कराएंगे, तो क्या होगा,
कि जब पोलराइड पर क्या करेंगे, आपतित प्रकाश को आपतित कराएंगे, तो इसमें दो तरह की स्थिति होगी। मान लीजिए कि ये हमारा प्रकाश है, यहाँ पे हमने इस पे आपतित कराया, ये हमारा क्या है, पोलराइड है। यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रकाश को आपतित कराया। तो अगर अगर क्या करें हम लोग, पोलराइड है, पोलराइड को अगर घुमाने से, ठीक है, प्रकाश इस पे आपतित हो रही है, अगर हम लोग पोलराइड को घुमाते हैं, अगर हम लोग किसी भी दिशा में इसको घुमाते हैं, तो अगर आपति, और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो निर्गत प्रकाश हमारा होगा उसको हम लोग देखेंगे। अगर पोलराइड के घुमाने से हमारी निर्गत प्रकाश की जो हमारी तीव्रता होगी, उसमें अगर उसमें निर्गत प्रकाश में कोई अगर बदलाव नहीं होता है, निर्गत प्रकाश की किस पे, तीव्रता पे अगर कोई बदलाव नहीं होता है, तो क्या होता है, वो प्रकाश क्या है, हमारा अध्रुवित प्रकाश है। कौन सा प्रकाश है, हमारा अध्रुवित प्रकाश है। अब दूसरी स्थिति में क्या होता है कि फिर से अगर हम इस पे प्रकाश के किरण को आपतित कराते हैं और पोलराइड को घुमाते हैं, अगर पोलराइड से निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता होगी, अगर वो प्रकाश की तीव्रता में अगर बदलाव आ रहा है, बदलाव मतलब क्या हो जाएगा, अगर बदलाव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग इस पोलराइड को एक चक्कर घुमाते हैं, तो एक चक्कर घुमाने से अगर जो प्रकाश जो है, निर्गत प्रकाश जो है, अगर प्रकाश की तीव्रता जो है प्रकाश की तीव्रता जो होगी, निर्गत प्रकाश की तीव्रता अगर दो बार अधिकतम और क्या हो, दो बार शून्य हो, तो इस तरह के प्रकाश को हम लोग क्या करेंगे, अगर ये दोनों स्थिति आ रही है, तो इस प्रकाश को हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुवित प्रकाश कहेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या देखा हमने कि प्रकाश की जब हम लोग पोलराइड को एक चक्कर लगाते हैं, तो आपतित प्रकाश जो इस पे आ रही है, जब वो निर्गत प्रकाश जो होगी, उसकी अगर तीव्रता दो बार अधिकतम और दो बार शून्य हो जाएगी, तो वो प्रकाश ध्रुवित प्रकाश कहलाएगी। तो इस तरह हम लोग पोलराइड से ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश के बारे में पता कर सकते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।